हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नीट 2024 का जो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया हुआ है उसका पूरा डिटेल्ड में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, कुछ रूल्स आपके लिए चेंज किए गए हैं, ये रूल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो नीट 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग में चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में, इन उनके लिए रूल जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एमसीसी का जो रूल्स होता है ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट कोटा का जो रूल होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपैरिजन करता हुआ मिलता हुआ है होता है। ठीक है, तो प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऑल इंडिया स्तर पर जो सीट्स का काउंसलिंग होता है वो एमसीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, राइट। इसमें जो काउंसलिंग होती है वो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है ऑल इंडिया स्तर पर, राइट। इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हालांकि सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से नहीं, मैं आपको अपने जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि एक एक रूल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एक भी रूल्स आपसे मिस होता है तो आप काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ अपग्रेडेशन होना है, कहाँ पर फ्री एग्जिट होना है, तो आपको तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, कहां पर आप रीसेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कहां पर कितना पेमेंट कर सकते हो, कहां पर आपका पेमेंट आपसे डूब सकता है, आपका जब्त हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फिलहाल मैंने अपने टेलीग्राम पर भी इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर नीट की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलती रहेगी, काउंसलिंग से अपडेट, क्योंकि बहुत बच्चे वहां पर ग्रुप में ऐड भी हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन कर लिया। मैं ओरली आपको दिखा देता हूँ, फिर मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं उसको मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा। फर्स्टली बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो पास्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव द obtained a minimum of 50% marks, right. Takes it together in the physics, chemistry and biology, biotechnology at the qualifying examination as mentioned in the regulation of NMC and DCI। ठीक है, ये आपका परसेंटेज है जो कि आपके लिए एलिजिबल करता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं। तो आगे आप लोग देख सकते हो कि इसका एक फ्लो चार्ट दिया है। हालांकि ये फ्लो चार्ट पहले नहीं देता था एमसीसी, लेकिन इस साल एमसीसी ने ये फ्लो चार्ट आपके लिए दिया है, जो काउंसलिंग में आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ स्टेट्स देते हैं, लेकिन पहले एमसीसी इस चीज को नहीं देता था, लेकिन एमसीसी अब इस चीज को देने लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहूं ये आपके लिए समझ नहीं आएगा, मैंने अपने एंड से फ्लो चार्ट क्रिएट किया है, वो फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जहां पर आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं ये बाद में आपको बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि काउंसलिंग किस किस की कंडक्ट कराई जाती है। यहाँ पर ओपन सीट्स, डोमिसाइल फ्री होता है। यहाँ पर आप किसी भी स्टेट के बच्चे हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होता है, राइट। फर्स्टली यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से कॉलेज कितने परसेंट सीट्स यहाँ पर देते हैं। 15% सीट्स आपकी जो होती हैं वो एमबीबीएस और बीडीएस, भारत के किसी भी राज्य के गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसकी एमबीबीएस और बीडीएस के ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट होगी। लाइक अगर आप किसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि मेरा नजदीक में ये एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां की 15% सीट ऑल इंडिया में जाएंगी, जहां पर किसी भी राज्य का बच्चा आकर एडमिशन ले सकता है। 85% सीट्स जो होती है वो आपकी स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएंगी, जो कि 85% काउंसलिंग जो स्टेट कोटा के थ्रू होता है। 100% एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचयू ओपन की सीट्स होती हैं। एम्स ओपन सीट्स 100% एम्स की सीट्स होती हैं। जिपमर ओपन, ठीक है। एएमयू ओपन 15% ऑल इंडिया कोटा। डीयू, आईपीयू जो बीएमएमसी है, ठीक है, एबीवी, आईएमएस है, ईएसईसी, डेंटल है, इसकी टोटल 15% सीट। ठीक है, जामिया ओपन की सीट्स और 15% आपकी ऑल इंडिया सीट्स ऑफ ईएसआईसी, बाकी की स्टेट कोटा के थ्रू। तो ये रही आपकी जो आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे सीट्स उनके लिए है। मतलब अगर किसी कॉलेज की 100 सीट है और 15% सीट ऑल इंडिया में जा रही है, 85 सीट जो है वो आपकी स्टेट के लिए रहेंगी, जहां पर केवल स्टेट का ही बच्चा एलिजिबल रहेगा गवर्नमेंट सीट के लिए। ठीक है, अच्छा कौन कौन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। फर्स्टली आप नीट क्वालिफाई होनी चाहिए, डोमिसाइल फ्री है एज पर नॉर्म एनएमसी, मतलब आपके लिए यहाँ पर डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं होगा, आप केवल नीट क्वालिफाई होनी चाहिए और भारत के निवासी आप होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा। सेकंड थिंग देखो, 100% जो सीट्स होती हैं डीम्ड की, वो पार्टिसिपेट करती हैं ऑल इंडिया कोटा से। पहले आपने देखा होगा, पहले क्या होता था कि जो
फोर्थ राउंड होता था स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें ऑफलाइन राउंड होता था। जब डीम्ड की सीट बच जाती थी तो डीम्ड क्या करता था, अपने स्तर से वो सीट्स को भर लेता था, जहां पर कॉलेज अपनी मनमानी करता था, मन चाही फीस बच्चे से मांग लेता था। लेकिन अब क्या रूल चेंज हुआ है लास्ट ईयर से कि ये जो जितने भी राउंड्स होंगे, चाहे वो डीम्ड का हो चाहे वो गवर्नमेंट सीट्स का हो, वो सारे ऑनलाइन होंगे और एमसीसी के थ्रू ही, काउंसलिंग के थ्रू ही ये सीट्स भरी जाएंगी। ठीक है, तो फाइनली ये रहा आपका। चलिए मैं आपको आगे का बता देता हूँ, और फिलहाल ऐसी कोई यहाँ पर वो नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे सभी कैंडिडेट जो मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। मैं लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ बहुत ही नॉमिनल फीस में। 2499 में आपको काउंसलिंग कराऊंगा, पूरी काउंसलिंग, स्टेट ऑल इंडिया दोनों काउंसलिंग आपको 2499 में रहेगी। ठीक है, फुल गाइडेंस आपको मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज प्रोवाइड की जाएगी। तो मेरे पास बहुत कम स्लॉट बचे हुए हैं, जिनको भी स्लॉट बुक करना है फटाफट से पेमेंट कर दीजिएगा आप इस नंबर पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप पर आप मेरे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नीट का एडमिट कार्ड, रिजल्ट शेयर कर देना। डॉक्यूमेंट, बॉन्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, 24/7 24/7 कॉल और व्हाट्सएप सर्विस आपके लिए रहेगी। लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा, किसी भी टाइम आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड आप इस पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट राउंड जो ऑफर चल रहा है मेरा, ऑफर टिल 15 अगस्त, तो हो सकता है कि उसके बाद एक्सटेंड हो जाए थोड़ा, तो आप जिनको भी पेमेंट करना है फटाफट से पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे जो काउंसलिंग में बहुत जरूरी है। पहली बात है कि रजिस्ट्रेशन, किस किस राउंड में हम ऑल इंडिया कोटा की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका पहला राउंड रजिस्ट्रेशन, सेकंड और थर्ड और स्टे, आप चारों राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो थर्ड राउंड हम कहते हैं, पहले मोपअप राउंड इसको कहा जाता था, लेकिन लास्ट ईयर से इसको थर्ड राउंड कहने लगे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको सेकंड, थर्ड और स्टे में रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अगर आपने फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, तो आप स्टे में कर सकते हो, थर्ड में भी फ्रेश कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो नेक्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, अच्छा बात आती है कि अपग्रेडेशन। देखो अपग्रेडेशन जानना बहुत जरूरी है, कुछ स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन को लेकर कंफ्यूजन होते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, मैं आप फर्स्टली इजीली भाषा में समझो। अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई, आपको लगता है कि ये सीट्स में सेटिस्फाइड हूं। फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्स नाम का कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट डीम्ड कॉलेज है। ठीक है, ये कॉलेज है कोई एक्स नाम का, आपको लगा कि फर्स्ट राउंड में हमको कोई सीट अलॉट हुआ, एक्स नाम का कॉलेज। सीट अलॉट होने के बाद आप कह रहे हो कि नहीं ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अगर इससे अच्छा और बेटर कॉलेज मिल जाएगा तो मैं उसमें एडमिशन ले लूंगा। आप क्या करेंगे, आपको जो सीट अलॉट हुई आप एडमिशन लेंगे और वहां पर एक बिलिंगनेस फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, अपग्रेड करेंगे वहां पर आप। अपग्रेड करने के बाद नेक्स्ट राउंड में आप चॉइस फिलिंग करेंगे, वहां पर आपको कोई दूसरी सीट अलॉट होती है, इससे अच्छी सीट अलॉट हो जाए तो आप उसमें एडमिशन ले लेंगे। तो यही आपका अपग्रेडेशन का है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अच्छे कॉलेज में और जा सकते हैं। कहाँ का अपग्रेड कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड से लेकर के सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन आप अपग्रेड कर सकते हैं। आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली तो आप सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। सेकंड राउंड में कोई सीट मिली, थर्ड राउंड के लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको थर्ड राउंड के बाद कोई अपग्रेडेशन का स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड आपका जो फ्री एग्जिट होता है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड राउंड आपका फ्री एग्जिट नहीं होता है। फर्स्ट राउंड में आपको अगर कोई सीट मिलती है, आप सीट को छोड़ दो, वो आपका फ्री एग्जिट है, लेकिन आप सेकंड और थर्ड राउंड में सीट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये आपके लिए रूल जानना बहुत जरूरी था। चलिए आगे बात करते हैं कि राउंड 3 की रूल्स क्या क्या है। देखो राउंड 3 की रूल्स यहाँ पर ये है कि इफ अपग्रेडेड, अगर आपको सेकंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड किया गया है, ठीक है, ये रूल जान लो। ठीक है, इफ अपग्रेड, ठीक है, सेकंड राउंड से आपको थर्ड राउंड में कोई अपग्रेडेशन मिला है, कोई कॉलेज अपग्रेड हुआ है, कैंडिडेट मस्ट टेक द लीविंग फ्रॉम द राउंड 2 सीट्स एंड ज्वाइन द राउंड थर्ड सीट। आपने तीसरे राउंड की सीट जो है, राउंड थर्ड में आप अपग्रेड मिले या फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, आपने वो सीट ज्वाइन कर ली। वंस ज्वाइन, एक बार ज्वाइन करने के बाद ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। आप उस सीट पर ना अपग्रेड कर सकते हो, आप ना उस सीट को छोड़ सकते हो। मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, आपको थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई, फ्रेश सीट, या फिर अपग्रेड हुई सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में कोई नई सीट, तो आप अब इस सीट को ना ही रिजाइन कर सकते हो ना ही छोड़ सकते हो। ऐसे में अगर आप करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। If allotted a seat round 3, a candidate who does not report will the exit of the forfeiture of the security deposit and will the
एलिमिनेटेड फ्रॉम द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, राउंड थर्ड में आपको कोई सीट अलॉट होती है और आप उस सीट को रिपोर्ट नहीं करते हो जाकर के, मतलब आपको थर्ड राउंड में चाहे वो अपग्रेड के बाद सीट मिली, चाहे आपको कोई फ्रेश सीट अलॉट हुई, आपने जाकर के सीट पर एडमिशन नहीं लिया थर्ड राउंड वाली सीट पर, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी और जो काउंसलिंग होगी नेक्स्ट राउंड के लिए उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है। अच्छा, किस तरह से प्रोसेस चलता है, देखो स्टेट की भी काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी। पहले आप ऑल इंडिया राउंड 1 की काउंसलिंग होगी, फिर स्टेट की काउंसलिंग राउंड 1 होगी, फिर एमसीसी ऑल इंडिया की राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा, फिर राउंड थर्ड एमसीसी का होगा, फिर स्टेट का राउंड थर्ड, फिर एमसीसी का स्टे वैकेंसी राउंड होगा, फिर स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो स्टेट नहीं करते हैं, मतलब इस रूल को अब नहीं अपनाते और बच्चों का वहां पर नुकसान हो जाता है। क्या नहीं अपनाते, कभी कभी आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि जहां पर राउंड थर्ड का अलॉटमेंट आया है एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का, वहां पर स्टे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट आ गया स्टेट का, तो मतलब स्टेट बहुत आगे आगे भागती है ऑल इंडिया से, तो ये रूल्स कुछ स्टेट नहीं अपनाते हैं। हालांकि प्रोसीजर यही होता है, आप शेड्यूल भी देखेंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक प्रोसीजर यही होता है कि इस प्रोसीजर के साथ हमको चलना होता है। ठीक है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अब कि आपको काउंसलिंग कैसे जाना है। आपने देखो फ्लो चार्ट आप पीछे मैंने आपको दिखाया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है, लेकिन वहां आपको समझ नहीं आएगा, जहां इजिली मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा। देखो राउंड 1 आपका होगा, राउंड 1 में आपको पहले तो कोई सीट अलॉट होगी या फिर कोई सीट अलॉट नहीं होगी। दो कंडीशन होगी राउंड 1 में, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, देन उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा, या फिर कोई सीट अलॉट नहीं होगी। अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है, राउंड 2 में जाकर के आप चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा, कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई, यहाँ तो आप उस सीट को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग खत्म। मतलब आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली और आपने उस पर एडमिशन ले लिया फाइनल और आपने अपग्रेड भी नहीं किया, तो आपकी काउंसलिंग वहीं से खत्म हो जाएगी, आप उस सीट के दावेदार हो गए। राइट। अगर आपको कोई सीट मिली, आपने कहा मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, इसको छोड़ूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा, फ्री एग्जिट करूंगा, मैंने अभी फ्री एग्जिट के बारे में आपको बताया, आपने वो सीट छोड़ दी, फिर छोड़ने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, जैसे आप फ्री एग्जिट करेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, आप अलॉटमेंट हुआ उसको इग्नोर कर दो, राउंड 2 की जब चॉइस फिलिंग होगी तो चॉइस फिलिंग कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी, ना ही कुछ दिक्कत होगा आपको। ठीक है। अगर आपने सीट ज्वाइन करी, एडमिशन ले लिया, तो आप काउंसलिंग से बाहर। अगर आपने एडमिशन लिया लेकिन आपने किया अपग्रेडेशन, तो अपग्रेडेशन के बाद आपको क्या होगा, राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अपग्रेडेशन कैसे करना है, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे वहां पर आपको बोलना है कि हमें बिलिंगनेस फॉर्म भरना है। बिलिंगनेस फॉर्म होता है कि आप अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है। ये आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, अब आते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में जैसे ही आप आते हैं, राउंड 2 में जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप फर्स्टली आपको सीट अलॉट होगी राउंड 2 में या फिर कोई सीट अलॉट नहीं होगी। वही कंडीशन कि अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट होती है तो कुछ कंडीशन यहाँ पर चेंज होगी। क्या कंडीशन चेंज होगी, मान लो राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हुई, आपने फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, आपका हुआ, आपको राउंड 2 में अलॉटमेंट के बाद एक फ्रेश अलॉटमेंट आया, फ्रेश अलॉटमेंट के बाद अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपने अगर सीट को अलॉटमेंट के बाद ज्वाइन नहीं किया, आपको अलॉटमेंट हुआ लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए हैं वो आपके जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने जो भी रुपए दिए हैं वो आपके जब्त कर लिए जाएंगे। मैंने क्या बताया आपको, राउंड 2 में अगर आपको सीट मिली, आपको एडमिशन ले लिया, तो आप काउंसलिंग से बाहर है ही है, क्योंकि आपने एडमिशन ले लिया। अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की तो ऐसे में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। आपको अपग्रेड, कोई भी आपने कहा कि हमने राउंड 1 में अपग्रेड किया राउंड 2 के लिए, लेकिन आपको कोई अपग्रेडेशन राउंड 2 में नहीं मिला, तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट को रिटेन करना होगा। आपको फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो आपकी रहेगी वहां पर। ठीक है। आप अभी उस सीट के दावेदार हैं अगर आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ है तो। ठीक है। तो ऐसे में फिर से आप उस सीट पर अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 के लिए, और राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। लेकिन आपने अपग्रेड करने के बाद, ठीक है, आपने मान लो अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद आपने क्या किया, या तो एडमिशन ले लिया,
अपग्रेड होने के बाद आपको एडमिशन सीट अलॉट हुई या कोई नहीं हुई और आपने एडमिशन ले ली तो भी आप एलिजिबल नहीं है। आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी। अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो न्यू सिक्योरिटी मनी आप जमा कीजिए दोबारा से। मतलब आपको जैसे डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए है, गवर्नमेंट के लिए 10,000 जो भी है वो आपको जमा करना दोबारा से, और राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है जो कि बहुत इजीली भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। राउंड 2 में आपको कोई सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन ले लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर। आपने अगर एडमिशन नहीं लिया, रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज जाकर, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको न्यू सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई सीट अपग्रेड नहीं हुई तो राउंड 1 की सीट आपके पास रिटेन रहेगी, तो आप फिर से उसको री अपग्रेड कर सकते हो राउंड 3 के लिए। अपग्रेड आपकी कोई सीट होती है और अपग्रेड होने के बाद चाहते हो कि नहीं मेरे को एडमिशन लेना है, तो आप एडमिशन ले लो, काउंसलिंग खत्म। यहाँ पर कह रहे हो कि राउंड 3 में मेरे को राउंड 2 में दोबारा से सीट मिली, आप राउंड 3 में फिर जाकर के उसको अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी और थर्ड राउंड के लिए आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा से जमा करनी पड़ेगी। राउंड 3 में आते हैं। राउंड 3 में आपके पास 4 कंडीशन होगी। एक तो अलॉटमेंट होगा, या फिर अपग्रेड होगा, या फिर अपग्रेड नहीं होगा, या फिर अलॉटमेंट नहीं होगा। अलॉटमेंट होता है तो आप उस सीट को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी रिटेन रहेगी राउंड 1 और राउंड 2 की सीट। राउंड 1 और 2 की सीट आपकी रिटेन रहेगी, उस पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ठीक है, अपग्रेड करने के बाद अगर आपको कोई सीट मिलती है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अपग्रेड होती है तो। ठीक है, अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपने अगर सीट अलॉट हुई, ठीक है, और एडमिशन नहीं लिया तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। मतलब आपने मान लो सीट पर एडमिशन ले लिया, ठीक है, थर्ड राउंड की सीट पर, चाहे वो अपग्रेडेशन के बाद मिली हो चाहे फ्रेश सीट मिली हो, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आप इस सीट को छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो रहा स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि राउंड 3 की सीट छोड़ने पर आप एमसीसी काउंसलिंग से तो बाहर होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी। राउंड 3 में आप अगर सीट छोड़ेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त होगी और काउंसलिंग एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप स्टेट की काउंसलिंग में के लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ही रहता है कि सर मान लो हम सीट छोड़ दें तो क्या हम स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं। आप स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, अब बात आती है कि स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में आपको अलॉटमेंट हुआ, एडमिशन लिया, आप काउंसलिंग से बाहर, एंड हो चुका आपका काउंसलिंग। अगर आपने अलॉटमेंट होने के बाद स्टे वैकेंसी राउंड, ये ध्यान रखना कि स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट हुआ, आपने सीट ज्वाइन नहीं की तो आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग 2025 की काउंसलिंग में आप बाहर रहेंगे, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे 2025 की काउंसलिंग में। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट स्टे में भी नहीं हुआ तो आप स्टेट और एमसीसी का स्पेशल स्टे राउंड अगर होता है तो वहां आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पूरा प्रोसीजर काउंसलिंग का। अच्छा, पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट देखो, आप जब सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे तो सिक्योरिटी मनी ध्यान दीजिएगा कि आप अपने अकाउंट, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने इंटरनेट बैंकिंग से ही जमा करें, क्योंकि जब भी आपको मान लो कोई सीट अलॉट नहीं हुई तो आपकी जब सिक्योरिटी मनी जमा वापस आएगी तो वो आपके इसी अकाउंट में वापस आएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप उस अकाउंट से सिक्योरिटी मनी को जमा करें जिस अकाउंट में आपको ये वापस लेनी है। ऐसा ना हो कि आप किसी इंटरनेट कैफे पर जाकर के उसको जमा करवा दें, बाद में मान लो को आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई और जब वो रुपये वापस होगा तो वो इंटरनेट कैफे वाला आपको रुपये बाद में देने से रहा नहीं, या फिर आप उसका कोई जान पहचान वाला है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चॉइस आप कितनी चॉइस कर सकते हो, फिलिंग चॉइस फिलिंग आप कितनी भी कर सकते हो, जितने कॉलेज है ना सारे चॉइस फिलिंग में आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको चॉइस फिलिंग वही भरनी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। रीसेट रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो कोई बच्चा ये कहता है कि सर रीसेट रजिस्ट्रेशन का मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मान लो कोई बच्चा ये कह रहा है कि मेरे को सर पहले क्या करना है कि पहले फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में तक मेरे को गवर्नमेंट देखना है कि गवर्नमेंट सीट अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो मैं क्या करूंगा कि स्टे वैकेंसी राउंड में जाकर डीम्ड कॉलेज ले लूंगा। भाई अगर आपको डीम्ड कॉलेज लेना है तो आपको टिक करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पूरी काउंसलिंग, खुली काउंसलिंग में आपको एक मौका दिया जाएगा, केवल एक मौका, जहां पर आप रीसेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जब आप रीसेट रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पर आपको डीम्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप डीम्ड की सीट्स को जो है चॉइस फिलिंग में दे सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है थोड़ा सा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो मेरे को कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मैं वहां पर उसको और अच्छे से समझा दूंगा। बाकी का आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो।
ठीक है। जिनको भी मेरी पेड काउंसलिंग लेनी है फटाफट से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो दे रखा है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना 2499 रुपए, ठीक है, अगर आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट, बेस्ट काउंसलिंग आपको करानी है तो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।